अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुलाई से लेकर दिसंबर तक 2024 के आखिरी 6 माह एरीज ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए कैसे हो सकते हैं। इस ड्यूरेशन के दौरान आपकी ज़िंदगी में कैसी अथुल पथुल या बदलाव पैदा हो सकता है। साल के आखिरी 6 माह में आप कैसी खुशियां हासिल कर सकते हैं। आपकी घरेलू जिंदगी, इज़्दवाजी जिंदगी, आपकी ज़ाती लाइफ और रुपए पैसे के मामलात में आपको कैसे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपकी रूहानी जिंदगी, दोस्ती के मामलात, कारोबार और किस्मत के हवाले से प्लैनेट्स कैसा किरदार अदा करेंगे। आपकी मोहब्बत और इज़्दवाजी लाइफ में आपको कैसी एनर्जीज का सामना रहेगा। अगर आप 2024 के आखिरी 6 माह के बारे में अपनी हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन व हज़रात, 2024 के आखिरी 6 माह में मरीख अपनी औज पर जाने वाला है। मरीख जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, आपके जायचे के 5वें घर में 4 नवंबर से अपने औज पर चला जाएगा। मरीख का औज आपको 4 नवंबर के बाद से इज्जत व आबरू में बढ़ोतरी दिलवाने का बाइस बनेगा। इसके अलावा ऐसे एरीज अफराद जो साहिब औलाद हैं, आपको औलाद की जानिब से खुशियां मिलेंगी। 4 नवंबर से मरीख का औज आपके लिए इंतहाई शानदार होने वाला है। लेकिन 7 दिसंबर को बुर्ज असद में ही मरीख अपने रेट्रोग्रेड की तरफ चला जाएगा, जिससे साल के इख्तितामी दिनों में आपको अपनी औलाद पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत होगी। आपको एंटरटेनमेंट और तफरीहात के लिए हो सकता है वक्त मयसर न आए। अगर दीगर मुख्तसर मुद्दती सियारों की बात की जाए तो 22 जुलाई से 22 अगस्त तक के दिनों में सूरज बुर्ज असद में अपनी तुरफा की मंजिल पर होगा। ये वक्त आपके लिए इज्जत व आबरू में इजाफे का बाइस बनेगा। आपको अपनी जहानत और सलाहियतों के बलबूते पर बड़े फवायद मिल सकते हैं। आप अपनी कारकर्दगी को 22 जुलाई से 22 अगस्त तक के दिनों में बहुत बेहतर महसूस करेंगे। इसके अलावा आपकी किस्मत के हवाले से 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक सूरज बहुत अहम किरदार अदा करेगा। सूरज 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक बुर्ज कौस में फरा की हालत में गर्दिश पजीर रहेगा। सूरज का बुर्ज कौस में क़याम आपको बैरूनी मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से खुशियां दिलवाने का बाइस बनेगा। वीज़े के मामलात, इमिग्रेशन के मामलात और किस्मत आजमाई के किसी भी मरहले में हिस्सा लेना 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक के दिनों में आपकी जिंदगी में कामयाबियां लाने का बाइस बनेगा। आपका मोहब्बत का सियारा वीनस 29 अगस्त से 23 सितंबर तक आपके खाने मोहब्बत में क़याम पजीर रहेगा। ये वक्त ऐसे एरीज अफराद के लिए बहुत खास साबित होगा जो गैर शादीशुदा हैं और शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं। मोहब्बत के मैदान में भी और इज़्दवाजी खुशियां हासिल करने के लिए वीनस का औज आपको इन मामलात में कामयाबियां अता करेगा। ऐसे एरीज ख़वातीन व हज़रात जो शादी करना चाहते हैं, 29 अगस्त से 23 सितंबर तक के दिनों में आपकी किस्मत इन मामलात में आपका साथ देगी और आपकी शादी होने के कभी इम्कानात मौजूद रहेंगे। मरकरी सियारा जुलाई से लेकर दिसंबर तक के महीनों में 2 बार रुजत पजीर होगा। मरकरी के रुजत के अयाम आपको आपकी सेहत के हवाले से परेशानियों में मुब्तला कर सकते हैं। इसके अलावा शरीके हयात या मातहत लोगों को भी सेहत के हवाले से दुश्वारियां पेश आने का खदशा रहेगा। 5 अगस्त से 29 अगस्त तक मरकरी आपके जायचे के 6ठे घर में रेट्रोग्रेड की शक्ल इख्तियार करेगा। इसके अलावा 3 नवंबर से मरकरी बुर्ज कौस में रेट्रोग्रेड होगा। ये रुजत 16 दिसंबर तक जारी रहेगी। इन डेट्स में आपको किस्मत आजमाई के मामलात में बहुत सोच समझकर हिस्सा लेने की जरूरत होगी। गो के इन दिनों में आपको किस्मत के मामलात में सूरज की पॉजिटिव एनर्जीज का साथ होगा, लेकिन आपको जल्दबाजी के रुझानात से बचने की अशद जरूरत हो सकती है। इन दिनों में अचानक से कोई भी फैसला करने से गुरेज करें, बल्कि सोच समझकर फैसला करें और बैरून मुल्क सफरी हवाले से अपनी हिफाजत व सलामती का खुसूसी ख्याल रखें। आपके खाना दौलत में यूरानस इन 6 महीनों में गर्दिश पजीर रहेगा, लेकिन यूरानस की रुजत के अयाम रुपए पैसे के माली मामलात को असर नो देखने का मशवरा देते हैं। यूरानस 1 सितंबर से लेकर साल के इख्तितामी दिन तक मुसलसल अपनी उल्टी गर्दिश में रहेगा, जिससे आपको रुपए पैसे के हवाले से नए रुझानात पर अमल दरामद करने में रुकावटों और ताखीर का सामना हो सकता है। ऑनलाइन दुनिया
इंटरनेट के जरिए और जदीद मॉडर्न तरीकों से पैसा कमाने की रफ्तार इन दोनों में थोड़ी स्लो हो सकती है। यूरानस का रेट्रोग्रेड आपके माली निजाम में एक ठहराव पैदा करने की कोशिश करेगा और हो सकता है आपके रुपए पैसे का फ्लो कम हो जाए। इसके अलावा प्लूटो 2 मई 2024 से अपनी उल्टी चाल में गर्दिश कर रहा है। ये रेट्रोग्रेड 12 अक्टूबर 2024 तक, जबकि प्लूटो पीछे हटते हुए 2 सितंबर को बुर्जदी में दाखिल हो जाएगा। लिहाजा यूं कहा जा सकता है कि प्लूटो की रुजत आपके जायचे के 10वें और 11वें घर में जारी रहेगी। ये रुजत आपकी प्रोफेशनल जिंदगी और सोशल जिंदगी में आपको लापरवाही दे सकती है। आप चीजों को रख कर भूल सकते हैं। आपके लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना आसान ना होगा। प्लूटो की रुजत के दौरान बाज एरीज खवातीन और हज़रात अपनी प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ में गैर कानूनी मामलात में भी मुलव्वस पाए जाते हैं। आपको चाहिए कि प्लूटो की रुजत के दौरान अपनी ख्वाहिशात और पाल लेने की तलब को अपने कंट्रोल में रखें। इसके अलावा आपके जायचे के 12वें घर में नेपच्यून और ज़ोहल की रुजत 15 नवंबर और 7 दिसंबर तक जारी रहेगी। नेपच्यून और ज़ोहल की रुजत रूहानी उमूर के घर में ये इशारा देती है कि आपकी रूह की परवाज अब कदरे महदूद होगी। आपके सामने शायद इंकिशाफ ना हो पाए। आपकी छठी हिस्स भी कदरे महदूद तरीके से काम करती मालूम हो सकती है। आपके अंदर वहमो इबाम और खौफ की लहर पैदा हो सकती है। आपकी दुनिया परस्ती में इजाफा हो सकता है और आपके लिए रूहानी तरक्की हासिल करना दुश्वार होगा। वसत और खुशहाली का सियारा जुपिटर ये तमाम साल आपके जायचे के 30 घर में गुजारेगा। गो के मुश्तरी बुर्ज जौज़ा में कदरे कमजोर होता है, लेकिन 9 अक्टूबर तक आप इसकी मुस्बत एनर्जी से फायदे हासिल करते रहेंगे। ताल्लुकात के हवाले से 9 अक्टूबर तक के दिनों में आपको मुस्बत पेशरफ्त का सामना हो सकता है, लेकिन 9 अक्टूबर को जुपिटर यानी मुश्तरी सियारा रेट्रोग्रेड की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ये रेट्रोग्रेड साल के इख्तिताम तक जारी रहेगा, जिससे आपको अपने करीबी ताल्लुकात यानी बहन भाइयों और अजीज़ अकारब से मामलात में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी करीबी सफरी जिंदगी में भी मुश्तरी के रेट्रोग्रेड के दौरान इंतहाई एहतियात करने की जरूरत होगी। इसके अलावा आपके ताल्लुकात में कशीदगी पाई जा सकती है। आपके राब्ते महदूद हो सकते हैं और आप चाहकर भी अपने क्लोज ताल्लुकात के साथ मजबूत रिलेशन बनाने में शायद कामयाब ना हो। इसके अलावा ऐसे एरीज खवातीनों हजरात जो स्टूडेंट हैं, 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक के दिनों में जुपिटर का रेट्रोग्रेड आपकी तालीमी जिंदगी में भी रुकावटें पैदा करेगा। वुसत वाला माहौल नहीं होगा, बल्कि एक घुटन ज़दा माहौल आपको तालीमी जिंदगी में ताखीर, इल्तिवा या रुकावटें देता नजर आएगा। 2024 के आखिरी 6 माह में 2 ग्रहण लगने वाले हैं। पहला ग्रहण 17 सितंबर को आपके रूहानी उमूर के घर में लगेगा। ये ग्रहण चांद पर लगेगा। चांद की मनफी हालत 17 सितंबर वाले दिन आपको रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा बेचैन कर सकती है। आप में इस्तिराब और परेशानी की सूरत हाल उभर कर आ सकती है। आपके जज्बात में शदीद उतार चढ़ाव देखने में आ सकता है। इस कंडीशन में आपको चाहिए कि कोई भी बड़ा फैसला मत करें और ग्रहण के असरात से बचने के लिए सदका तो खैरात जरूर करें। दूसरा ग्रहण सूरज ग्रहण होगा जो 2 अक्टूबर को आपके खाना मोहब्बत में लगेगा। ये ग्रहण उस वक्त लगेगा जब सूरज बुर्ज मीज़ान में अपने हुबूत में होगा, जिससे आपके लिए अपनी इज़्दवाजी जिंदगी में मसाइल पैदा होने का शदीद अंदेशा है। अचानक से मोहब्बत के मामलात में भी बिगाड़ पैदा हो सकता है। कोई ऐसा वाक़या रूनमा हो सकता है जो आपकी इज्जत व आबरू और नामूस में कमी का बायस बने। सूरज ग्रहण वाले दिन आपको चाहिए कि इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से या मोहब्बत की जिंदगी के हवाले से कोई बड़ा फैसला मत करें और गैर जरूरी तौर पर उलझने से गुरेज करें। ऐसे एरीज खवातीन हजरात जो मंगनी या रिश्ते की तलाश में हैं, आपके लिए 4 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक के दिन इंतहाई साद होंगे। इसके अलावा 22 जुलाई से 22 अगस्त तक के दिन भी रिश्ते वगैरह तय करने के लिए और औलाद के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा वक्त होगा। मुअज़्ज़ज़ एरीज खवातीन हजरात, 2024 के आखिरी 6 माह आपकी जिंदगी में खुशियों और गमों का इम्तिजाज लाने वाले होंगे। इन दिनों में आपको चंद एहतियातों के साथ साथ बड़े फायदे हासिल करने के मौके मिलेंगे। अलबत्ता सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण वाले दिनों में अपने मामलात पर खुसूसी तवज्जो रखें। आपको मालूम होना चाहिए हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है और वो वक्त से पहले कभी भी वकूअ पजीर नहीं हो सकती। इस दुनिया में बनाई गई हर चीज के लिए एक वक्त
اور توازن مقرر کر دیا گیا ہے اور خدا کی بنائی ہوئی ہر مخلوق اس کے احکامات کو مانتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خوشحالی اور تنگ دستی، موت اور زندگی، عزت اور ذلت، تمام چیزیں خدا وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہیں۔ اس پر بھروسہ انسان کی ڈوبتی نیا کو پار لگا دیتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ 2024 کے آخری 6 ماہ میں اپنی کاروباری زندگی، اپنی دوستانہ زندگی اور سوشل لائف، اپنے دولت کے معاملات اور اپنی روحانی زندگی میں چیزوں کا از سر نو جائزہ لیں۔ اپنے قریبی تعلقات پر بھی گہری نگاہ دوڑائیں اور ایسی چیزوں کا خاتمہ یقینی بنائیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ پلینٹس کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے صدقات و خیرات دیں، اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ٹاورس زوڈیک سائن یعنی برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے سال 2024 کے آخری 6 ماہ کیسے ہوں گے؟ یعنی جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر اور نومبر دسمبر کے 6 مہینوں میں آپ کی زندگی میں کیسی میجر یا مائنر تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ کی ذاتی شخصیت، روپے پیسے کے معاملات، آپ کے روحانی نظام، دوستانہ زندگی، کاروبار، کیریئر، محبت کی زندگی اور ازدواجی لائف میں آپ کیسی صورتحال سے گزر سکتے ہیں اور پلینٹس آپ کی زندگی میں کیسے مثبت یا منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے 2024 کے آخری 6 ماہ کے بارے میں اپنی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ معزز اسٹورینز، خواتین و حضرات، 2024 کے آخری 6 ماہ میں سورج اپنی طرفہ اور فرہ کی حالت میں ہوگا، جس سے آپ کی زندگی میں استحکام پیدا ہوگا۔ خصوصی طور پر آپ کی خاندانی زندگی، والدین سے تعلقات، سسرالی رشتہ داروں کے معاملات اور آپ کے گھریلو نظام میں پازیٹیو انرجی جلوہ گر ہوں گی، جو آپ کو گھریلو حوالے سے خوشیاں فراہم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گی۔ اس کے علاوہ وینس سیارہ، جو کہ آپ کا ذاتی پلانٹ ہے، یعنی کہ آپ کا حکمران سیارہ ہے اور آپ پر رول کرتا ہے، جولائی سے دسمبر تک اپنے عروج و زوال کی مختلف منازل کو طے کرے گا، لیکن 11 جولائی سے لے کر 5 اگست تک کے دن انتہائی اسپیشل دن ہوں گے۔ ان دنوں میں وینس آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں ہوگا، جس سے آپ اپنی گھریلو زندگی میں سب کا محور و مرکز ہو سکتے ہیں۔ آپ کے دل میں گھر کے حوالے سے نت نئی خواہشات جنم لیں گی۔ آپ کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کی شخصیت میں بھی متاثر کن خوبیاں پیدا ہوتی دکھائی دیں گی۔ مارس یعنی مریخ، جو کہ آپ کے روحانی امور اور آپ کے محبت کے گھر کا پلانٹ ہے، 4 نومبر سے اپنی اوج پر چلا جائے گا۔ 4 نومبر سے لے کر 7 دسمبر تک کے دنوں میں مریخ اپنی اوج کی حالت میں رہے گا، جس سے آپ کی رومانوی زندگی اور محبت کے معاملات میں کافی خوشگوار تبدیلیاں ہوتی معلوم ہو سکتی ہیں، خصوصاً ایسے ٹورینز خواتین و حضرات جن کے ازدواجی تعلق اور گھریلو ریلیشنز میں انبن چل رہی ہے، یعنی والدین، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب اور میاں بیوی کے درمیان تلخیاں پیدا ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہے۔ تو مریخ کا اوج آپ کی ازدواجی زندگی کو بہتر خطوط پر استوار کرنے کا کام کرے گا۔ سال کے ان آخری 6 ماہ میں آپ اپنی فیملی لائف اور ازدواجی زندگی میں خاصی ہم آہنگی پیدا کرنے کے قابل ہوں گے۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں جولائی سے لے کر دسمبر تک یورانس پلانٹ گردش پذیر رہے گا۔ یورانس ایسی ویوز پیدا کرتا ہے جو انسان کو ماڈرن دنیا کے قریب کر دیتی ہیں۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں یورانس کا قیام یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ اپنی شخصیت میں پہلے سے کافی تبدیلیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تبدیلیوں کا یہ مثبت سلسلہ 1 سپتمبر تک جاری رہے گا۔ 1 سپتمبر کو یورانس آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ریٹروگریڈ کی شکل اختیار کر جائے گا اور سال کے اختتام تک مسلسل پیچھے کو ہٹتا رہے گا۔ یورانس کے اس ریٹروگریڈ کے دوران آپ اپنے آپ پر تنقیدی نگاہ دوڑائیں گے۔ حال ہی میں آپ خود میں جو تبدیلیاں کر چکے ہیں ان کو ریوزٹ کریں گے۔ آپ آن لائن دنیا، انٹرنیٹ اور سائنس کی بعض ایجادات کے منفی اثرات کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس موقع ہوگا کہ آپ اپنی ظاہری شخصیت، اپنے بناؤ سنگار
और जैसे आप नजर आते हैं उसमें अगर कोई खामी है तो आप उसे दुरुस्त कर सकते हैं। यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में गहरी निगाह दौड़ाने की तरफ माइल कर सकता है। अलबत्ता बास टॉरियंस ख़वातीन और हज़रात अपने आप में पैदा शुदा नई तब्दीलियों को समझने में नाकाम रहें और परेशानी का शिकार हो जाएं। लेकिन दरअसल यूरानस का रेट्रोग्रेड आपको अपनी ज़ात की तरफ माइल करने वाला होगा और आपकी तवज्जो को आप पर मरकूज कर देगा। अगर रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से बात की जाए तो आपके जायचे के दूसरे घर में दौलत और खुशहाली का प्लैनेट मुश्तरी मौजूद है, जो वाज़ेह कर रहा है कि आपके रुपए पैसे के निज़ाम में एक मुतवाज़न माहौल पैदा हो चुका है। जुपिटर 9 अक्टूबर से लेकर साल के इख्तिताम तक रुजत पजीर हो जाएगा, जो ये जाहिर करता है कि 9 अक्टूबर के बाद से आप अपने माली मामलात को एक दफ़ा फिर रिविजिट करेंगे। आप हाल ही में अपनी की गई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा आप में नए रुझानात पैदा होंगे। जुपिटर रुजत के दौरान आपको बाज माली मामलात में रुकावटें, ताखीर और इल्तिवा भी दे सकता है, लेकिन जुपिटर की रुजत का मकसद ये होगा कि आप अपने माली मामलात में जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लें। जुपिटर का रेट्रोग्रेड आपको उन नकाइस और रुकावटों के बारे में आगाही देगा जो आपके माली फ्लो को तेजी से आगे बढ़ने में दुश्वारियां पेश करने का बायस बनते हैं। जुपिटर का रेट्रोग्रेड 9 अक्टूबर से शुरू होकर साल के इख्तिताम तक जारी रहेगा, जिसको अगर आप मुस्बत एनर्जी से लेंगे तो आप अपने बहुत से माली खसारों को पूरा कर सकते हैं और दौलत और रुपए पैसे के इस्तेमाल और अपनी इनकम के हवाले से कुछ वाज़े उसूल तय कर सकते हैं। साल 2024 के आखिरी 6 माह में आपके जायचे के 11वें घर में नेपच्यून और ज़ोहल की रुजत जारी रहेगी। नेपच्यून 2 जुलाई से लेकर 7 दिसंबर तक, जबकि ज़ोहल की रुजत 15 नवंबर तक जारी रहेगी। इन दोनों सियारों की आपके जायचे के 11वें घर में रुजत ये इशारा देती है कि आपके दोस्ती के मामलात और आपकी सोशल जिंदगी काफी हद तक ताहुबाला हो सकती है। आपको मफादात के हुसूल में एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ सकती है। आपके लिए इन दोनों प्लैनेट का रेट्रोग्रेड ऐसे लोगों से दूर होने में आसानी पैदा कर सकता है जो नाकाबिले भरोसा और नाकाबिले एतमाद हों। अलबत्ता आपको ज़ोहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के दौरान दोस्तों से और अपनी सोशल जिंदगी में मौजूद वो लोग जिनसे आप ज्यादा मिलते जुलते हैं उनसे धोखाधड़ी और दगाबाजी का खतरा भी हो सकता है। इस रेट्रोग्रेड के असरात से आप तन्हाई पसंदी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ऐसी तन्हाई बेहतर है जो बुरे दोस्तों से पाक हो। लिहाजा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को मुस्बत डायरेक्शन में रखें। आपको मालूम होना चाहिए ऐसे दोस्त जो इंसान के लिए बदनामी और बुराई का बायस बने, उनसे किनारा कशी हमेशा बेहतर रहती है। इसके अलावा ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड आपको अपने माजी के दोस्तों की तरफ ले जाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। ऐसे टॉरियंस ख़वातीन और हज़रात जो दोस्ताना जिंदगी में अपनी गलतियों का तयन करना चाहते हैं, आपके लिए 7 दिसंबर तक के दिन ऐसे दिन होंगे जो आपको अपनी गलतियों की निशानदेही में अपना अहम किरदार अदा करते रहेंगे। दोस्ताना उमूर के घर में ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड इज़दवाजी जिंदगी और मोहब्बत की जिंदगी में 7 दिसंबर तक आपको कदरे घुटन ज़दा माहौल भी दे सकता है और वक्ती तौर पर आप परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन इसके दूर रस नताइज आपके हक में होंगे। अलबत्ता 4 नवंबर से आपकी मोहब्बत के सियारे का औज आपको मोहब्बत के मैदान में मुस्बत असरात से नवाजेगा, जिससे चीजें आपके कंट्रोल में आएंगी। इसके अलावा 4 नवंबर से आप अपनी रूहानी जिंदगी में रूहानियत का अंसर भी नमू पाता महसूस कर सकते हैं। आपके कारोबार, करियर और किस्मत के घर में प्लूटो की रुजत 12 अक्टूबर तक जारी रहेगी। प्लूटो 2 मई से एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन में अपनी उल्टी गर्दिश शुरू कर चुका है और पीछे हटते हटते 2 सितंबर को प्लूटो कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जदी में री एंटर हो जाएगा। बुर्जदी आपका किस्मत का घर है। प्लूटो का रेट्रोग्रेड आपके जायचे के 9वें और 10वें घर में 12 अक्टूबर तक आपको अपने बास प्लान्स को तब्दील करने की तरफ माइल कर सकता है। खुसूसन आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, कारोबार और करियर के हवाले से आप कुछ आम तब्दीलियों की तरफ जा सकते हैं। प्लूटो जो कि तख्लीक और तबाही का प्लैनेट है, अपने रेट्रोग्रेड के आलम में आपकी जिंदगी में एक नए निजाम को नाफिज करने का काम कर सकता है। नौकरी पेशा अफराद को नौकरी की मुंतकिली की तरफ जाना पड़ सकता है। इसके अलावा कारोबार और करियर के हवाले से आप आम स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने माजी के तजर्बात और एक्सपीरियंस से कुछ ना हासिल किया और अपनी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी या कारोबार और करियर के हवाले से अपनी बढ़ी हुई ख्वाहिशात को कंट्रोल ना किया, तो ये रेट्रोग्रेड
आप के लिए इंतहाई दर्द सर बन सकता है। 2 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक प्लूटो की नवें घर में रुजत ये इशारा देती है कि आपको अपने बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से बहुत एहतियात से काम लेना होगा। खुसूसन इन अय्याम में अगर आपको सफर करना पड़े तो अपनी हिफाजत और सलामती का भरपूर ख्याल रखें। इसके अलावा वीजे के मामलात, इमिग्रेशन के मामलात और बैरून मुल्क रिहायशी मसाइल के हवाले से आपको एक घुटन ज़्यादा माहौल से भी गुजरना पड़ सकता है, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि आप अपने लिए नई राहें दरियाफ्त कर सकेंगे, आप अपने लिए नए लोग ढूंढ पाएंगे और आप दूसरों से ज्यादा खुद पर और अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना सीख जाएंगे। शादी ब्याह करने और मोहब्बत के रिश्ते को इज़्ज़वाजी रिश्ते में बदलने के लिए इन 6 माह में शायद कुछ ज्यादा मुस्बत मौक़े न आए। अलबत्ता मरीख का और 4 नवंबर से माहौल को कदरे बेहतर और नॉर्मलाइज करने में अपना किरदार अदा करता रहेगा। 2024 के आखिरी 6 माह में मरकरी अपने शर्फ की मंजिल पर जाने वाला है। मरकरी आपके जायचे के 5वें घर में 26 जुलाई से 5 अगस्त तक और 9 सितंबर से 26 सितंबर तक साथ होगा, जिससे आपकी ज़हनी सलाहियत और बलूगत में इजाफा होगा। आपकी हाजिर जवाबी बढ़ेगी। आप अपनी तेज दिमागी और जहानत से बहुत सी उलझी गुत्थियां सुलझा सकते हैं। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होगा। आपके मुशाहिदात में तेजी आएगी और आप चीज़ों के बारे में अपनी राय को दुरुस्त करने में कामयाब हो जाएंगे। मरकरी का शर्फ आपके जायचे के 5वें घर में 26 जुलाई से 5 अगस्त तक और 9 सितंबर से 26 सितंबर तक इंतहाई साद होगा, जिससे ऐसे टोरियंस ख़वातीनो हज़रात जो साहिब औलाद हैं, आपको औलाद के साथ करीबी सफ़र करने के मौके मिल सकते हैं। औलाद के मामलात को आगे बढ़ाने, खुसूसन उनकी तालीम और सफरी जिंदगी के हवाले से इक़दामात करने के लिए आपको अतारत की 7 तारीखों का इंतखाब करना चाहिए। सूरज 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक आपके जायचे के 8वें घर में फरा की हालत में होगा। बुर्ज कौस में सूरज का क़याम आपको किसी नए आगाज की तरफ ले जाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। खुसूसी तौर पर ससुराली रिश्तेदारों और घरेलू जिंदगी के हवाले से आपको आम इक़दामात करने का मौका मिलेगा। घर की तज़ीन व आराइश, घर को खूबसूरत बनाने, घर को डेकोरेट करने, विरासती मामलात को आगे बढ़ाने, नए घर की खरीदारी, जानवरों, चौपायों और ज़राई ज़मीनों से फ़वाइद हासिल करने, दुकानों और ख़ानदानी एसेट्स को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आपके लिए सूरज का बुर्ज कौस में क़याम 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक और 22 जुलाई से 22 अगस्त तक सूरज का बुर्ज असद में क़याम इंतहाई साद होगा। इन तारीखों में आप गैर मामूली तौर पर अपनी घरेलू जिंदगी में फ़वाइद हासिल करने में कामयाब होंगे। ये वो दिन होंगे जिनमें ससुराली रिश्तेदारों के हवाले से इख्तलाफात को दुरुस्त करने का वक्त होगा। इन दिनों में आप अपने आप को ज्यादा पुरसुकून और अंदरूनी तौर पर अपनी बेचैनियों में कमी पाता देख सकते हैं। साल 2024 के आखिरी 6 माह में 2 ग्रहण लगेंगे। 17 सितंबर को आपके जायचे के 11वें घर में चांद ग्रहण लगेगा। चांद जो कि आपके तालीमी उमूर, करीबी सफरी मामलात और बहन भाइयों और करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुक रखता है। आपके जायचे के 11वें घर में ग्रहण की हालत में ये इशारा देता है कि चांद ग्रहण वाले दिन तालीमी हवाले से अजीज रिश्तेदारों के साथ या दोस्तों में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। इसके अलावा चांद ग्रहण आपके सोशल ताल्लुकात और रिलेटिव्स में इख्तिलाफात की वजह बन सकता है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को आपके जायचे के 6ठे घर में सूरज ग्रहण लगेगा। सूरज ग्रहण आपको सेहत के हवाले से नुकसान पहुंचा सकता है। आपके शरीके हयात या मातहत लोगों को भी सेहत के इश्यूज सामने आ सकते हैं, खुसूसन ऐसी टोरियंस खवातीन जो प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रही हैं। आपको अपनी हिफाजत और सलामती और अपने आने वाले बच्चे की हिफाजत और सलामती का खुसूसी ध्यान रखने की जरूरत होगी। इसके अलावा सूरज ग्रहण वाले दिन आपको अपने अखराजात में गैर मामूली इजाफा देखने में आ सकता है। आपको चाहिए कारोबार, करियर और नौकरी के हवाले से भी सूरज ग्रहण वाले दिन किसी बड़े फैसले से गुरेज करें और बाद की किसी तारीख का इंतखाब करें। आपका हुक्मरान सियारा वीनस 29 अगस्त से 23 सितंबर तक आपके जायचे के 6ठे घर में हालत तुरफमा होगा, जो इशारा देता है कि इन दिनों में आपकी इनकम में इजाफा होगा, लेकिन आपको फजूल खर्ची, अनापरस्ती, तकब्बर व गुरूर, खुदबीनी और खुद राय होने का खदशा हो सकता है। लिहाजा इन चीजों पर कंट्रोल रखें। रुपए पैसे के हवाले से आपको अपने आप को शायद अभी मजीद पुख्ता बनाने की जरूरत है। आपको शायद ये नहीं अंदाजा कि
दौलत का इंसानी जिंदगी से कितना गहरा ताल्लुक है, आप शायद अभी तक ये नहीं जान पाए कि दुनिया में इज्जत मालो दौलत से मिलती है। दौलत और पैसा ना हो तो इंसान शायद खाने के लिए भी तरस जाए, बीमारियों से मुकाबला, अपने कारोबार और करियर की प्रोग्रेस के लिए। ताल्लुकात, बहन भाइयों, मोहब्बतें, रिश्ते, औलाद और हर वो चीज जो इस दुनिया में मौजूद है उसका दौलत और पैसे से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मुअज़्ज़ज़ हिस्टोरियंस, ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए दुनिया की सबसे वजनी चीज खाली जेब है। इसे उठाकर चलना इंतहाई मुश्किल काम है। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया एक साया है जो मुसलसल कम होता जा रहा है और बिलाखिर एक दिन इसका वजूद खत्म हो जाएगा। इसमें रहने वाले लोग अपनी सोचों, ख्यालात और तजर्बात की बुनियाद पर इसकी मार्फत का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये दुनिया मकड़ी का जाला है, अजायबात और तकलीफों का घर है। ये एक ऐसा मुर्दार है जिस पे दुनिया परस्त यूं झपट पड़े हैं कि जैसे मुर्दाखोर किसी मुर्दे पर झपट पड़ते हों और उसके गोश्त और हड्डियों को जुदा कर देते हों। आपको चाहिए कि साल 2024 के आखिरी 6 माह में अपने आप पर तनकीदी निगाह दौड़ाएं, अपने आप को रिविजिट करें, अपने तजर्बात का इस्तेमाल करें, खुद को मायूस मत होने दें, पुरुमीद रहें और मुस्बत चेंज के लिए खुद को तैयार रखें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जौजा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए साल 2024 के आखिरी 6 माह कैसे रहेंगे? इन महीनों में आपकी ज़िंदगी में कैसी मेजर या माइनर तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं? आपका रूलर मरकरी कैसी उखाड़ पिछाड़ पैदा कर सकता है? आपके दौलत के मामलात, मोहब्बत की ज़िंदगी, तालीम और करियर के हवाले से 2024 के आखिरी 6 माह कैसे होने वाले हैं? आपको अपनी किस्मत के हवाले से कैसी कामयाबियां मिल सकती हैं? आपकी रूहानी जिंदगी, औलाद के मामलात, वालिदैन और विरासती मामलात, आपकी सेहत और दीगर तमाम तर शोबे जिंदगी के बारे में जुलाई से दिसंबर तक आप कैसी तब्दीलियों की जद में रहने वाले हैं? अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीनो हज़रात, साल 2024 के आखिरी 6 माह में तमाम प्लैनेट्स ही अपनी एनर्जीज को आपकी जिंदगी पर भरपूर तरीके से नाफिज करते नजर आते हैं। मुख्तसर मुद्दती सियारों में आपका हुक्मरान सियारा मरकरी इस ड्यूरेशन के दौरान 2 बार रुजत पजीर होगा। मरकरी आपके खानदानी अमूर और आपके मोहब्बत के घर में रेट्रोग्रेड के दौरान आपको खानदानी जिंदगी और आपकी मोहब्बत की जिंदगी में तेजी के बजाय ऐसी वेव्स पैदा कर सकता है जिससे चीजें आहिस्ता आहिस्ता चलना या सिरकना शुरू कर दें। अलबत्ता 26 जुलाई से 5 अगस्त तक और 29 अगस्त से 26 सितंबर तक के दिन मरकरी के शर्फ के दिन होंगे। इन दिनों में मरकरी आपको आपकी खानदानी जिंदगी से बहुत ज्यादा फवायद दिलवाने का बायस बनेगा। खुसूसन आपके खानदानी उमूर के घर में मरकरी का शर्फ आपके लिए इंतहाई साद होगा। इसमें आप अपने खानदानी जमीन जायदाद के मसाइल, मकानात और डॉक्यूमेंटेशन के मामलात को बहुत बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। मरकरी चूंकि आपका रूलिंग प्लेनेट है, इसलिए मरकरी के शर्फ के दिनों में आपकी जहानत और जहनी यकसुई में इजाफा होगा। आप दिमागी तौर पर बहुत तेज होंगे। आपकी यादाश्त में इजाफा देखने में आएगा। आपकी हाजिर जवाबी बढ़ेगी और गुफ्तगू के किसी भी मरहले में आप बड़े बड़ों को पिछाड़ सकने के काबिल होंगे। जुलाई से दिसंबर तक के महीनों में आपके जायचे के तीसरे घर में यानी आपके करीबी रिलेटिव्स और आपके तालीम और तरबियत के घर में 7 सियारों का आना जाना जारी रहेगा। खुसूसन 11 जुलाई से 5 अगस्त तक के दिनों में वीनस बुर्ज असद में अपनी फरक की हालत में होगा। इसके अलावा 22 जुलाई से 22 अगस्त तक के दिनों में सूरज भी बुर्ज असद में तुरफा की हालत में होगा। ये दोनों प्लैनेट अपने 7 असरात से आपको बहन भाइयों और अजीजों अकारब में आपसी मोहब्बत में इजाफा होगा। मेल जोल बढ़ेगा, एक दूसरे की इज्जत करने
और कदर करने के जज्बात पैदा होंगे। इसके अलावा ऐसे जेमिनाइज जो स्टूडेंट हैं, आपकी तालीमी ज़िंदगी के हवाले से 22 जुलाई से 22 अगस्त तक के दिन इंतहाई शानदार नताइज लाने वाले दिन होंगे। इन दिनों में आपकी तालीमी कारकर्दगी में इजाफा होगा। तालीम आपकी इज्जत और रेस्पेक्ट में इजाफे का बायस बन सकती है। तालीम की वजह से और इल्म की वजह से आपकी शोहरत और फेम में इजाफा होगा। 22 जुलाई से 22 अगस्त तक के दिन लिखाई पढ़ाई के किसी भी काम के लिए इंतहाई शानदार दिन होंगे। इन दिनों में करीबी सफर के ज्यादा मौके मिल सकते हैं और आपको अपने बहन भाइयों और अजीजों अकारब में इज्जत की निगाह से देखा जा सकता है। आप 22 जुलाई से 22 अगस्त तक के दिनों में अपने करीबी लोगों में एक फैसला साज की हैसियत इख्तियार कर सकते हैं। आप एक बेहतरीन जज हो सकते हैं जो दूसरों के मसाइल को सुनकर उनका अच्छा हल पेश कर सकते हैं और अपने हिसाब से अच्छी जजमेंट दे सकते हैं। 22 जुलाई से 22 अगस्त तक के दिनों में आपको करीबी सफर के ज्यादा मौके आएंगे और आपके सफर खैर खूबी से अंजाम पाएंगे। ज़ोहरा का 11 जुलाई से 5 अगस्त तक आपके जायचे के तीसरे घर में क़याम आपकी मोहब्बत और इज़्ज़ावाजी जिंदगी के हवाले से इंतहाई अहम वक्त होगा। इन दिनों में ज़ोहरा की नजरात आपकी मोहब्बत के घर पर साद होंगी, जिससे किसी नए रूमानवी सिलसिले का आगाज हो सकता है, या अगर आप पहले से किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपके बाहमी राब्तों और मुलाकातों में इजाफा देखने में आएगा। 11 जुलाई से शुरू होने वाले दिन 5 अगस्त तक आपके लिए रूमानवी एतबार और इज़्ज़ावाजी जिंदगी के हवाले से भी साथ होंगे। इन दिनों में मियाँ बीवी के दरमियान मसाइल का खात्मा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होगी और आपकी मैरिड लाइफ में प्यार मोहब्बत वाला माहौल बना रहेगा। इसके अलावा सूरज 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक आपके खाना मोहब्बत में यानी बुर्ज कौस में अपनी फरह की एनर्जीज में होगा। सूरज की ये मुस्बत एनर्जीज 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक के दिनों में ऐसे जेमिनाइज खवातीन हजरात के लिए इंतहाई साद वक्त लाएगी जो गैर शादीशुदा हैं। 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक के दिनों में आपकी शादी के लिए इंतहाई अच्छा वक्त होगा। इन दिनों में गैर शादीशुदा अफराद की शादियां हो सकती हैं। इसके अलावा मनपसंद शख्स से शादी के इम्कानात भी खूब रोशन होंगे। 26 जुलाई से 5 अगस्त तक के दिनों में अतारद आपके जायचे के चौथे घर में अपने शर पर होगा। इसके अलावा 9 सितंबर से 26 सितंबर तक मरकरी दोबारा विर्गो ज़ोडिएक साइन में शर्फ की मंजिल पर आ जाएगा। आपके जायचे के 5वें घर में 29 अगस्त से 23 सितंबर तक वीनस सियारा अपनी तुरफा की मंजिल पर होगा। ये वक्त औलाद के मामलात को आगे बढ़ाने, औलाद के हवाले से खुशियाँ हासिल करने, उनके फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करने के लिए, उनके लिए खरीदारियां करने के लिए और उनके साथ मिलकर एंटरटेनमेंट के लिए बेहतरीन वक्त होगा। ज़ोहरा की 7 एनर्जीज 29 अगस्त से 23 सितंबर तक आपको अपनी औलाद के करीब रखेंगी। औलाद से फवायद हासिल होंगे, औलाद के कामों की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ेगी। इसके अलावा ऐसे जेमिनाइज खवातीन हजरात जो बे औलाद हैं, आपको वीनस की 7 एनर्जीज 29 अगस्त से 23 सितंबर तक के दिनों में बे औलादी की महरूमी से निजात देने का बायस बन सकती हैं। औलाद के हवाले से आप में 29 अगस्त से 23 सितंबर तक इंतहाई नरम गोशा होगा। आपकी औलाद की किस्मत इन दिनों में खूब चमक सकती है और वो गैर मामूली कामयाबियां भी हासिल कर सकते हैं। जुलाई से दिसंबर तक के महीने में आपके जायचे के पहले घर में मुश्तरी यानी जुपिटर सियारा जो कि वुसअत और खुशहाली लाने वाला होता है मौजूद रहेगा। गो कि मुश्तरी बुर्जोजा में कदरे कमजोर हालत में होता है, लेकिन आपको अपने मयार जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए थोड़ी मेहनत के बाद ज्यादा फायदा हासिल हो सकता है। अलबत्ता 9 अक्टूबर से मुश्तरी रेट्रोग्रेड की तरफ जाएगा। मुश्तरी का रेट्रोग्रेड 9 अक्टूबर से लेकर साल के इख्तिताम तक आपके लिए थोड़ी दुश्वारियां लाने वाला हो सकता है। आपको अपनी ज़ात के हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने मयार ज़िंदगी को बुलंद रखने और लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुश्तरी का रेट्रोग्रेड आपके जायचे के पहले घर में 9 अक्टूबर से आपको मशवरा देता है कि आप अपनी ज़ात की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें ताकि आपके मामलात ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सके। करियर, कारोबार और दौलत के हवाले से जुलाई से दिसंबर तक के दिन आपके लिए काफी चैलेंजिंग हो सकते हैं। आपके जायचे के 10वें घर में इन दिनों में ज़ोल और नेपच्यून की रुजत जारी रहेगी। 15 नवंबर तक सैटर्न की रुजत और 7 दिसंबर तक नेपच्यून की रुजत आपको मुतनब्बे करती है कि अपने कारोबार और करियर के मामलात में एहतियात करें। गो कि आप इन दिनों में अपने कारोबारी मामलात को रिविजिट करेंगे। आपको अपने मादी के
चंद गलत फैसलों को दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। आप निशानदही कर पाएंगे कि आपने माजी में कहां कहां गलतियां की हैं, लेकिन आपको धोखाधड़ी और कारोबारी मामलात में साजिशों और प्रोपेगेंडे का खतरा भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके दौलत और रुपए पैसे के मामलात में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने में आ सकता है। प्लूटो की रुजत जो कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन में 2 मई से शुरू हो चुकी है, 12 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जिससे आपको अपनी किस्मत के मामलात में शदीद तरीन बहरानों का सामना करना पड़ सकता है। दरूने मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से भी प्लूटो की रुजत के अय्याम इंतहाई नाकिस होंगे। इन दिनों में आपको अपनी हिफाजत और सलामती का ख्याल रखने की जरूरत होगी। इसके अलावा गैर कानूनी तरीकों और गैर रवायती अंदाज को अपनाने से भी गुरेज करना होगा। आपको इन दिनों में अपनी सफरी दस्तावेजात, पासपोर्ट, वीजे और दीगर डॉक्यूमेंट्स को भी संभालने की जरूरत होगी। प्लूटो की रुजत ये इशारा देती है कि आपका कोई कीमती सामान खुदा न खास्ता कहीं गुम भी हो सकता है। इसके अलावा किसी नए काम के आगाज के लिए भी प्लूटो की रुजत आपके लिए इंतहाई नाकिस होगी। प्लूटो बुध डल में रेट्रोग्रेड की हालत में पीछे हटते हटते 2 सितंबर को आपके ज़ायचे के 8वें घर में दाखिल हो जाएगा और 12 अक्टूबर तक मुसलसल बुर्जदी में पीछे हटता रहेगा। ये वक्त आपको किसी नए काम के आगाज में जाने से मना करता है। आपकी सोचों में तामीरी नौयत की कमी होगी, बल्कि आप तख्लीक और तबाही के अमल से गुजर रहे होंगे। आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से भी प्लूटो के रेट्रोग्रेड के असरात नाकिस हो सकते हैं, जबकि आपके रूहानी उमूर के घर में 1 सितंबर से साल के अख्ताम तक यूरानस की रुजत जारी रहेगी, जिससे नए रूहानी मामलात का आगाज करना आपके लिए परेशान कुन हो सकता है। आपको खुफिया दुश्मनों से भी खतरात हो सकते हैं। आपके सामने राजों के जाहिर होने और इंकिशाफात होने का सिलसिला कदरे महदूद हो सकता है। यूरानस चूँकि रूहानी उमूर से ताल्लुक रखता है और आपके रूहानी उमूर के घर में इसका रेट्रोग्रेड ये इशारा देता है कि आपकी छठी हिस्स महदूद हो सकती है और आपके लिए नए दौर और नए जमाने के साथ हम आहंग होना एक मसला हो सकता है। जुलाई से दिसंबर 2024 तक 2 ग्रहण लगेंगे। पहला ग्रहण चांद ग्रहण होगा जो 17 सितंबर को लगेगा और इसके ग्रहण का मकाम आपके कारोबारी उमूर का घर यानी बुर्ज हूत होगा, जिससे आपको सेहत के मसाइल, कारोबार में उतार चढ़ाव और रुपए पैसे के हवाले से खुदा न खास्ता किसी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को आपके ज़ायचे के 5वें घर में यानी बुर्ज मीज़ान में सूरज ग्रहण होगा। ये सूरज ग्रहण आपको औलाद की तरफ से मसाइल दिलवा सकता है। खुदा न खास्ता औलाद की सेहत के इशू सामने आ सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी सेहत के मसाइल से दो चार हो सकते हैं। सूरज ग्रहण वाले दिन आपको खुसूसी तौर पर ऐसे कामों से गुरेज करने की ज़रूरत है जो आपके सेहत के मुखालिफ हैं या आपकी इज्जत व आबरू में कमी लाने का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा ऐसी जेमिनाइज खवातीन वे प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रही हैं। सूरज ग्रहण वाले दिन आपको अपनी हिफाजत व सलामती का खुसूसी ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें सूरज ग्रहण वाले दिन आराम करें और अपने आप पर ज़हनी या जिस्मानी तौर पर गैर जरूरी बर्डन मत ला दें। मुअज़्ज़ज़ जेमिनाइज ख़वातीन व हज़रात, जुलाई से दिसंबर तक के 6 महीने आपकी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव और रद्दो बदल पैदा करेंगे। आप अपने तल्लुकात के सेक्टर में काफ़ी गर्मजोशी और मुस्बत एनर्जीज का मुज़ाहिरा देखेंगे। आपकी रूमानी ज़िंदगी, मोहब्बत की ज़िंदगी और ख़ानदानी ज़िंदगी में भी मुस्बत वेव्स चलेंगी। आपकी इज़्ज़त व आबरू में इजाफा देखने में आएगा, लेकिन अपनी किस्मत के मामलात, कारोबार, करियर और दौलत के हवाले से या रूहानी हवाले से आपको थोड़ा मुहतात रहकर चलने की ज़रूरत होगी। आपको मालूम होना चाहिए इंसान हर वक्त एक जैसा नहीं होता और ना ही हालात हमेशा एक से रहते हैं। कायनात में एक अमल जो कंसिस्टेंसी से चलता रहता है वो तब्दीली है, लिहाजा तब्दीली के लिए खुद को तैयार रखें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।